जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मंदोदरी ने रावण के चरणों में सिर नवाया और अपना आंचल पसार कर बोली कि हे प्राणनाथ, आप क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, देखो, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीत सकते हैं। आप में और रघुनाथ जी में कैसा फ़र्क है, जैसे जुगनू और सूर्य में होता है। राम सूर्य के समान बलवान हैं और उनके सामने आप जुगनू के समान बलहीन हैं। जिन्होंने अत्यंत बलशाली मधुकैटभ दैत्यों को मारा, बड़े भारी वीर दितिपुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाश किया, जिन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा और सहस्त्रबाहु को मारा, में ही पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। हे नाथ, जो काल कर्म और जीवों के नाथ हैं, उनका विरोध मत कीजिए। राम जी को जानकी सौंपकर उनके चरणों में माथा नवाइए और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर आप वन में जाकर राम जी का भजन कीजिए। जब आप प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो मैं आपको क्षमा कर देंगे। देखो, शेर भी सन्मुख आने पर नहीं खाता। रघुनाथ जी तो बड़े दीन दयालु हैं। नाथ दीन दयालु रघुराई, बाघो सन्मुख गए न खाई। मंदोदरी आगे रावण को समझाने लगी कि हे नाथ, देखो, आपने सारे पुरुषार्थ कर लिए, सुर असुर चराचर जीव सबको जीत लिया, अब क्या करना शेष रह गया। हे प्राणनाथ, संत ऐसा कहते हैं कि चौथेपन में तो वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। उन प्रभु का भजन जो जगत को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। बस नाथ, उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले प्रभु रघुनाथ जी का ममता त्याग कर भजन करो। हे महाराज, आपके तो भाग्य खुल गए, जिनके लिए मुनि प्रयत्न करते रहते हैं। राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश राम जी आप पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करण तो ही परदाया। और ऐसा कहते कहते मंदोदरी तो रो पड़ी, रावण के चरणों में गिर पड़ी, सारा शरीर कांपने लगा। कहने लगी कि नाथ, मेरे सुहाग की राज रख लो, बैर त्याग दो और प्रभु को भज लो। मंदोदरी की ऐसी विनती सुनकर रावण ने उसे उठाया और वह दुष्ट तो अपनी बड़ाई करने लगा। अरे मंदोदरी, तू क्यों डर रही है? बता तो सही, मेरे समान संसार में कौन सा योद्धा है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, काल आदि को मैंने अपनी भुजाओं से जीत लिया है। देवता, दानव, मनुष्य सब मेरे अधीन हैं। फिर तुझे किस बात का डर लग रहा है? रावण ने अनेकों प्रकार से मंदोदरी को समझाया और उठकर अपनी सभा में चला गया। रावण तो चला गया, पर मंदोदरी ने हृदय में समझ लिया, मेरे पति काल के वश में हो गए, इसीलिए मेरी बात नहीं सुन रहे, उल्टे अभिमान के वश हो रहे हैं। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। और रावण तो सभा में आकर मंत्रियों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, बताओ
शत्रु से युद्ध कैसे करें। रावण के पूछने पर मंत्री बोले कि हे राक्षस राज, इसमें पूछने और विचार करने की क्या बात है। हमें क्या डर है। नर और बानर भालू तो हमारा भोजन है, हम उन्हें खा जाएंगे। सब मंत्रियों के ऐसे वचन सुनकर सभा में बैठे हुए रावण के पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज, नीति के विरुद्ध काम न कीजिए। इन मंत्रियों की बुद्धि तो बहुत कम है, इनकी सलाह न मानिए। ये तो मुंह देखी बातें करते हैं। एक बानर समुद्र लांघकर आ गया, सारी लंका जला डाली, तब उसे पकड़कर क्यों नहीं खाया। तब तुम्हारी भूख कहाँ चली गई थी। प्रहस्त रावण से बोला कि हे पिताजी, इन चापलूस मंत्रियों की बात मन मानिए, नहीं तो आगे दुख उठाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रहस्त रावण को समझा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।